नमस्कार। एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के दिन हर मंदिर के यहाँ भीड़ लगी हुई थी, अंदर भोजन प्रसाद चल रहा था, लोग गुरुजी के धोख दे रहे थे और गुरुजी उनको आशीर्वाद दे रहे थे। इतनी भीड़, क्या आज इतना समय बदल गया कि इतने शिष्य और गुरु हो गए? तब गुरुदेव ने कहा कि गुरु शब्द का अर्थ बहुत अलग है। गु का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान। रू का अर्थ होता है उजाला और ज्ञान, यानी कि अंधकार से के अज्ञान से उजाले और ज्ञान की ओर अग्रसर होना, यह यात्रा गुरु है। गुरु शब्द की महिमा बहुत बड़ी है। भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार गुरु शिष्य परंपरा है। हम गुरु शिष्य परंपरा से हमारी पहचान है, इस देश की पहचान है, हमारी पहचान है। सच्चे गुरु का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो आपको अपने शब्दों से नहीं सिखाता है, अपने आचरण और व्यवहार से आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, वह सच्चा गुरु होता है। वह अपने सेवा भाव से शिष्य को ज्ञान देता है, उससे कोई लालच नहीं रखता, उसके मन में धन, लोभ, लालच, यश कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वह ज्ञान देता है। सच्चे गुरु की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होता है। सच्चा गुरु जो कहता है, जो वो बोलता है, उसको पहले वो करता है, फिर बोलता है, न कि उसके बोलने और उसमें फर्क है। शिष्य के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहता है। सच्चा गुरु धैर्यवान होता है, शिष्य की 100 कमियों को स्वीकार करता है, उसे सुधारने के लिए प्रयत्नरत रहता है, गुस्सा नहीं करता है, चिढ़ता नहीं है। यह सच्चे गुरु की विशेषताएं हैं। सच्चा गुरु कभी भी अपने आप को गुरु के नाम से महिमा मंडित नहीं करता है, बोर्ड नहीं लगाता है, विज्ञापन नहीं करता है। वह तो सिर्फ अपने कर्म से उस शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार एक सच्चा शिष्य उसके लिए बहुत जरूरी है। गुरु के साथ साथ जब तक सच्चा शिष्य नहीं होगा, तब तक उसे भी कोई मतलब नहीं है। सच्चे शिष्य का मतलब होता है समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति आस्था, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के शब्दों को अपने अंतर्मन में समा लेना, गुरु से कभी प्रश्न नहीं करना। यह होता है सच्चा शिष्य, जिसका समर्पण होता है, गुरु के प्रति सम्मान होता है। तब जाकर गुरु शिष्य के अंदर एक आत्मीय जुड़ाव का जन्म होता है, और यही आत्मीय जुड़ाव, यही आपस का जोड़ दोनों को आत्मीय जोड़ से आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे को बिना कहे एक दूसरे की बात को समझते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान राम के भी गुरु थे वशिष्ठ, अर्जुन के गुरु थे श्री कृष्ण। तो गुरु शिष्य परंपरा कोई आज की नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन बहुत पुराना है। एकलव्य, जिसे द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य नहीं माना, लेकिन उसने मूर्ति लगाकर अपने मन से उन्हें गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी और वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना। और धनुर्धर बनने के बाद जब वो एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया कि गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं, तब उनको लगा कि ये क्या, ये तो मेरे शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया, लेकिन उसने अंगूठा काट कर देने में भी हिचकिचाहट नहीं की।
यह होता है सच्चा शिष्य और सच्चे गुरु का प्रेम। इसी प्रकार हमारे यहां पर विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस गुरु थे। तो गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करना पड़ता है। गुरु के प्रति सम्मान दो, और गुरु आपको अपना आत्मिक ज्ञान देता है। गुरु अपने आचरण और व्यवहार से सिखाता है। गुरु और शिक्षक में फर्क है। शिक्षक सिर्फ आपको शिक्षा देता है, उसका मानदेय लेता है। गुरु कोई मानदेय आपसे नहीं लेता है। गुरु का सम्मान ही उसका मानदेय होता है। गुरु का आदर्श, गुरु के प्रति आपका समर्पण ही उसका मानदेय है। इसलिए इस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ दिखावा है। मंदिरों में जाकर लोग जिस प्रकार से धोख दे रहे हैं और वहां पर कर रहे हैं और गुरुजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, यह महिमा मंडल है। गुरु कभी भी अपनी महिमा का मंडल नहीं करता। गुरु कभी भी किसी को दिखाता नहीं है कि मैं गुरु हूं। इसलिए इस भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा का निर्वहन बहुत बड़ी बात है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस परंपरा में आपको जुड़ना चाहिए। आप एक सच्चे गुरु की तलाश करो और उसके पहले आप सच्चे शिष्य बनो। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आप खुश हो जाओगे, आपकी जीवन में आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो गुरुदेव का, तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को।